बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ दाना अल रियाज़। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों ने मेरा रिसेंट जो मैंने वीडियो अपलोड की थी आपके लिए वो भी आप लोगों ने देखी होगी। मैं यही कहूँगा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपना कुछ सीरीज़ स्टार्ट करना चाह रहा था केमिस्ट्री के हवाले से, कि मैं केमिस्ट्री के 9th 10th फर्स्ट ईयर एंड देन सेकंड ईयर को प्रोसीड करूं। तो मुझे बहुत सारे सजेशंस भी आए स्टूडेंट्स के, इवन के मेरी जो एकेडमी है उसमें जो मेरे स्टूडेंट्स हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ मिक्स्ड, उन्होंने मुझे यही कहा कि सर आप पहले जो सीरीज़ आप स्टार्ट करते हैं वो आप स्टार्ट करें मैट्रिक की। तो मैट्रिक की बहुत सारे सजेशंस के बाद मैंने ये सोचा कि चलें मैट्रिक को स्टार्ट करते हैं। फिर आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर हम लोग अगर मैट्रिक की केमिस्ट्री की बुक स्टार्ट कर रहे हैं फडल बोर्ड की, तो हम लोगों ने वेरी स्टार्ट से क्यों नहीं किया। अब केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होती है वो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो जब आप आगे इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में जाएंगे, सेकेंड ईयर में जाएंगे, तो आपको सच्ची बताऊँ तो लग पता जाएगा। तो बहरहाल परेशान नहीं होना, किसी किस्म का भी परेशान नहीं होना। आपने सिर्फ एक काम करना है कि ऑन द रेगुलर बेसिस आपने इस चैनल को लाजमी विज़िट करना है। कोशिश करें कि अपने नोटिफिकेशंस को ओपन रखें कि अगर मेरे चैनल का कोई अपडेट आती है तो वो आपको सबसे पहले मिल सके। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स केमिस्ट्री बिस्मिल्लाह करते हैं अपनी न्यू सीरीज़ के बारे में कि हम लोगों ने इसको स्टार्ट करना है तो किस तरीके से स्टार्ट करना है। केमिस्ट्री को परेशान नहीं होना, केमिस्ट्री को इतना टफ नहीं लेना, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत इजी है अगर आप उसको मेरे तरीके से चलाएंगे तो। ठीक है, आपने मेरा मैथ्स शेड्यूल्स भी देखें और इंशाल्लाह जितना अच्छा आपको मैथ समझ आ रहा था इंशाल्लाह उतना ही अच्छा आपको केमिस्ट्री भी समझ आएगी। ओके, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में, तो केमिस्ट्री हमें क्या बताता है कि केमिस्ट्री कहता है कि सबसे पहली बात कि आपको हर बच्चा, इवन के वन आई वाज देयर इन मैट्रिक आई वाज स्टिल थिंक दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग कि भाई हाय रिएक्शंस कौन याद करेगा, रिएक्शंस में ये होगा वो होगा, इसको बैलेंसिंग कैसे करेंगे, इसका ये वो। कम टुवर्ड्स दैट 9th क्लास में अगर आप देखें तो आपके पास एक चैप्टर नंबर 7 था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। आपको सही बताऊं कि बच्चों को ट्यूशन्स में भी समझ नहीं आती, बच्चों को स्कूल्स में भी समझ नहीं आती कि भाई ये है क्या, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस इतने टफ हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शंस के बाद अगर वो समझ आएगा तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट्स को आप पकड़ सकते हो। अब जब आपको ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट समझ आएगी तो फिर आप जब आप फर्स्ट ईयर में इंशाल्लाह जाओगे तो इसका पूरा एक स्टेप है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसको प्रॉपरली हर एक चीज़ को राइट डाउन करो, अपने न्यू रजिस्टर्स लो, हर एक चीज़ इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसको रोज़ मैं चलाऊँ। ठीक है, ओके। वेल, टॉकिंग अबाउट सम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली क्या होते हैं? बस एज अ नेम इंडिकेट्स हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली आपको एक माइंडसेट में एक चीज़ आ रही होगी कि हाइड्रोजन्स और कार्बन्स। ठीक है, अब हाइड्रोजन्स और कार्बन्स के जो कंपाउंड्स होते हैं हम उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये हाइड्रोकार्बन्स एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही आगे एक टाइप चलती आ रही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम 9th से चलते तो हमने देखा था कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक हमने ब्रांचेस में पढ़ा था। वेल, हाइड्रोकार्बन्स कहता है हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। एक बात याद रखिएगा हमेशा कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं मिलेगा। आपने सिर्फ कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन को अपने माइंड मेंटालिटी में रखना है और उसी को लेके चलना है। वेरी स्टार्ट से लेके उस वेरी स्टार्ट के प्रोसेस से लेके आप चलते जाएं, ऐसे समझ आएगी आपको इंशाल्लाह। मैं आपको इंशाल्लाह एक लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आपको याद वो करनी है। अगर आपको वो चीज़ याद हो जाती है तो ये चैप्टर का 90% आपको हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं भी आपको बताता हूँ। खैर, ये थी हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन। अब हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशंस के बाद हम आते हैं हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स पे। एक हमारे पास आ जाती है, वेरी फर्स्ट टाइप आ जाती है ओपन चेन। हमारे पास ये जो आ जाता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स।
दूसरा आ जाता है हमारे पास ब्रांच चेन्ड हाइड्रोकार्बन्स। बेसिकली आगे हम उसको मैं बताऊंगा क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स और ये होता है। तो हमारे पास जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स है वो हमारे पास क्या कहता है कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं, कहता है दीज आर द कंपाउंड्स इन विच फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन्स आर नॉट डायरेक्टली ज्वाइंट टू ईच अदर, इट मे बी स्ट्रेट और ब्रांच। अच्छा, अब समझिएगा इस लाइन को। अक्सर सैचुरेटेड ओपन चेन की डेफिनेशन भी भूल जाती है। ओपन चेन कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें वेरी फर्स्ट कार्बन और वेरी लास्ट कार्बन जो है बेसिकली एक साथ इंटरलिंक नहीं होते। कैसे इंटरलिंक नहीं होते? अक्सर कुछ स्टूडेंट्स बेवकूफ़ी करते हैं या वो गलती कर देते हैं कि मैं आपको पहले वो बताता हूँ बात कि करनी क्या और वो बताऊँगा कि वो गलती क्या करते हैं। अच्छा, पहली बात ये कि हमारे पास कार्बन से कार्बन ज्वाइंट होगा। ये बात हमेशा अपने माइंडसेट में रखिएगा कि जब आप ऐसे आगे बनाओगे ना, सीरीज बनाओगे, चेन्स बनाओगे, तो सबसे पहली बात ये है कि कार्बन कार्बन के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, कार्बन अगर कार्बन के साथ कनेक्टेड होगा तो फिर आगे उस चीज़ को सही किया जाएगा, अदरवाइज आपका एग्जामिनर इसको आराम से क्रॉस करेगा। कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। सीधे से ये कार्बन, ये देखिएगा जरा, ये कार्बन इंटरलिंक्ड है इस कार्बन के साथ। ठीक है, फिर आप यहां पर देखो कि जैसे कि इसने बात की, कहता है कि यहां फर्स्ट, कहता है कि फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन्स आर नॉट डायरेक्टली ज्वाइंट टू ईच अदर। कहता है कि हमारे पास फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन डायरेक्टली ज्वाइंट नहीं है। क्यों ज्वाइंट नहीं है? कि आप यहां पर देखो, हमने लिखा हुआ है H3C देन CH3, लास्ट पे देखो ना, अगर आप यहां पर देखो और यहां पर देखो। अब हम क्या करते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, वो ऐसे लिख देते हैं CH3 टू फॉर्म CH2 एंड लास्ट में आके CH3 लिख देते हैं, जो कि एग्जामिनर सीधा सीधा गलत कर देता है उसको। ठीक है, ये गलती नहीं करनी। पहले हाइड्रोजन देन कार्बन के साथ कार्बन इंटरलिंक्ड है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये होती है स्ट्रेट चेन। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये ब्यूटेन क्या होता है? असल चीज़ है, मैं आपको बताया है कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपने याद क्या करना है। वो आपने ये याद करना है, ये टोटली 10 पॉइंट्स हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, ये अगर आपको याद हो जाते हैं तो आपके तीनों के तीनों जो मेन चैप्टर के टॉपिक्स हैं, अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ये आपके प्रॉपर्ली क्लियर होंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद करनी है। मैं भी आपको बताऊंगा, आपकी बुक में एक टोटली पैराग्राफ बना हुआ है, एक टेबल बना हुआ है। उस टेबल के अंदर ये ऑलमोस्ट वेरी कर रहे हैं, पुट हो रहे हैं। मैं आपको पेज भी बता देता हूँ। खैर, ये अच्छा, एक बात और, जो ब्यूटेन होता है ना, यहाँ से देखना भी, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, टोटल कितने हो गए? 4, मीन्स 4 कार्बन वाला। तो ये देखें जी, 1 2 3 एंड 4। अगर 4 हैं तो हमारे पास आ जाएगा ब्यूटेन। अच्छा, एक और बात, अच्छा सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ 3 हाइड्रोजन हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं, फिर जाके आखिर में 3 है? क्यों? हाउ इज दिस पॉसिबल? अच्छा, इसके लिए आपको मैं लाता हूँ ज़रा इस टॉपिक पे, इस बात पे लेके आता हूँ। अच्छा, इसको लिखने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसको लिखने का तरीका क्या होगा। देखिएगा जी ज़रा, अल्केन्स अभी मैं आगे बताऊंगा सैचुरेटेड में। इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा, आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा। ये पिछली बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, आपको इशू कोई नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, दूसरी है ब्रांच चेन। ब्रांच चेन का मतलब है कि हमने, अच्छा आप एक और बात देखें कि सर बात ये है कि यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन 4 कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितने हुए? 3 5 7 10। तो सर ब्रांच चेन में अगर हम आगे पीछे लिख दें तो इससे, अगर मैं इसको ऊपर लिख दूं या उसको नीचे लिख, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यू हैव टू कंप्लीट योर ऑर्डर्स एज वेल। अब ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा साइड पे आता हूं मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने आपको लिख के दिया, अभी मैं आपको ये प्रूव भी कराऊंगा कि हम कैसे पूरा करेंगे। चले मैं आपको बता ही देता हूँ। अच्छा, ब्यूटेन होता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन होता है 4 कार्बन वाला, तो 4 कार्बन वाला है, तो हम क्या लिखेंगे? N की जगह 4
यहाँ आ जाएगा H2 ब्रैकेट में लिखेंगे 4+2। देखिएगा जी ज़रा, अब हमारे पास आ जाता है CnH2n+2, हमारे पास H2n, C4H, 2 4s are 8, 8+2, ये हमारे पास बन गया C4H10। ठीक हो गया। तो आप यहां देखें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, ये आपकी 4 बातें क्लियर। उसके बाद हाइड्रोजन्स कितने हैं, 10, 2 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 3 10। ब्रांच में भी देखिए पूरे 1 2 3 4 कार्बन पूरे, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10। ठीक हो गया। तो ये बातें हैं जो आपको आगे अल्केन्स की तरफ लेके जाएंगी। खैर, कम टुवर्ड्स जो ओपन चेन होता है, एक बात और याद रखिएगा कि जो ओपन चेन होता है वो फर्दर सब डिवाइडेड होता है इनटू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। जब आप इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में जाओगे तो फर्स्ट ईयर में भी एक चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स का। तो हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में आपने ये बात याद रखनी है कि हाइड्रोकार्बन्स में दो बातों को वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो पहली बात सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, सैचुरेटेड याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्डेड होते हैं। आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, 9th क्लास के चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा था बॉन्ड्स वाला चैप्टर। तो बॉन्ड्स वाले चैप्टर में एक आयनिक बॉन्ड पढ़ा, एक कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा। कोवलेंट बॉन्ड में आपने पढ़ा था 3 बातें, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। जो म्यूचुअल शेयरिंग थी सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, खैर वो एक अलग टॉपिक है। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंगल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं जो वेरी सिंगली, ये सिंगल बॉन्डेड है। ठीक है, ये सिंगल बॉन्डेड है। ठीक है। अच्छा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की मैं बात कर रहा था। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जो सिंगल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, जो सिंगल बॉन्डेड एटम्स होते हैं। कहता है कि इन विच कार्बन एटम्स आर फुली सेटिस्फाइड। हाउ कार्बन एटम्स कैसे फुली सेटिस्फाइड होते हैं, हो सकता है आपसे सवाल भी पूछा जाए, हाउ कार्बन एटम्स आर फुली सेटिस्फाइड इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो आप उसे बता सकते हो कि कार्बन एटम्स आर फुली सेटिस्फाइड इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जस्ट बिकॉज एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर सिंगल बॉन्डेड। पहली बात, सिंगल बॉन्डेड होंगे तो उसमें कोई डबल या कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनता। याद रखिएगा, कोई डबल या कोई ट्रिपल बॉन्ड कभी भी नहीं बनेगा। तो हमारे पास उसकी एग्जांपल आ जाती है मीथेन, ठीक है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। वो आपको मैंने तरीका बता दिया, आप उसको जनरली लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, अगर आपने इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो स्ट्रक्चर के लिए क्या है कि एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 4। ठीक है। अगर 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, दिस एंड दिस, कि आपको पता चल रहा है दे ऑल आर सिंगल बॉन्डेड। सो दैट इज द ओनली रीजन मैं इसमें इसका नाम लिखूंगा मीथेन। अच्छा सर, हमारे माइंड में एक और बात भी आपकी माइंडसेट में आ रही होगी कि सोच रहे होगे, सवाल होगा कि सर ये जो मीथेन है, हमने नाम तो देखो अभी आप पहली दफा पढ़ रहे, बट हो सकता है कहीं ना कहीं नाम से सुनो, मीथेन या मीथाइन। नेक्स्ट पार्ट इथेन है। सर इथीन क्या होता है, इथाइन क्या होता है? तो ये बात अलग है जो हम अल्कीन्स या अल्काइंस में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी मैं आपको अल्केन का भी पूरा प्रोसेस बताऊंगा, उसमें करते क्या है। खैर, हमारे पास इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है। आपको फॉर एग्जांपल, चलो मैं किसी की भी बना के बता सकता हूँ कि इसको बनाएंगे कैसे। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन का, चलें हेप्टेन का बना के दिखाता हूँ। हेप्टेन कितना होता है, 7। अब 7 है तो मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको। चलें आपका थोड़ा सा बता देता हूँ। CnH2n+2 है। ठीक है। C7, 2 7s are 14 + 2 16। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आप यहाँ चुप करके बना दें। 7 कार्बन्स, 3 4 5 6 7। ठीक है। यहाँ पर आप देख दो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए जी, सिर्फ आपने साइड पे हाइड्रोजन अटैच कर देने हैं और इस तरह आपका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो ये बात थी, जनरल फार्मूला था इसका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। कम टुवर्ड्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जो या तो डबल होते हैं या ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं, जो मैं भी आपको बता रहा था इथीन या इथाइन पे। अच्छा,
सर उनका भी क्या जनरल फार्मूला होता है? बिल्कुल एग्जैक्टली उनका भी जनरल फार्मूला होता है। आपको याद होगा, इक्विवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूं, तो डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड, सिंगल बॉन्ड होगा तो वो होगा अल्केन, ठीक है, डबल बॉन्ड होगा तो वो होगा अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो होगा अल्काइंस, ठीक है। उनका अल्केन का तो मैंने बता दिया, और अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है हमारे पास CnH2n, एंड जो अल्काइंस होता है वो होता है CnH2n-2। तो यहाँ पर हमने कंपाउंड्स विच आर, अच्छा यहाँ पर कार्बन आर लिंक्ड विद डबल या ट्रिपल, सो दैट इज द ओनली रीजन दे आर सेड टू बी अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड आर माइट बी पॉसिबल, दे आर ऑफ अल्कीन्स एंड दे आर ऑफ अल्काइंस, वी डोंट नो अबाउट दिस, बट हम जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें पता चलता है तब विद इन अ मिनट कि हमारे पास डबल है या ट्रिपल बॉन्डेड है। तो हमारे पास कहता है कंपाउंड्स विच आर लिंक्ड बाय डबल बॉन्ड्स, सीम्स लाइक दिस, डबल बॉन्ड्स होंगे तो हमारे पास आ जाएगा विच बन जाएगा, वो अल्कीन बन जाएगा। अगर हमारे पास वो कंपाउंड जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो हमारे पास बन जाएंगे अल्काइंस, ठीक हो गया। तो ये देखो, हम इथीन था, इथेन होता तो हम क्या लिखते, मैं आपको चलें बता देता हूँ, इथेन, मीथेन, इथेन, इथेन दो का होता है। तो अगर यहाँ इसके हिसाब से देखें तो ये दो C2H, 2 2s are 4 + 2 6, ठीक है। ये था अल्केन के हिसाब से। अगर अल्कीन के हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, फार्मूला था अल्कीन का CnH2n, ठीक है, C2H, 2 2s are 4, वहाँ 6 थे, यहाँ 4 आ जाएंगे। तो हमारे पास इसको बनाने का तरीका क्या हो जाएगा, इसको, अच्छा यहाँ पर आ जाएंगे डबल बॉन्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 4, कार्बन कितने हैं? 2, सीरियस 2 और 2 कितने हो गए भाई? 4, कार्बन्स कितने हैं? 2, और ये बेसिकली किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है अल्कीन का, और जब अल्कीन होता है तो वो बेसिकली क्या होता है? वो तो डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड एलैबोरेट करेंगे, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक है हमारे पास, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। लास्ट टॉपिक है हमारे पास क्लोज चेन, यस। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बाद हमारे पास यहाँ आ जाता है ना नंबर 2 पे, अगर हमने ये ओपन चेन पढ़ा था, अब क्लोज चेन पढ़ते हैं। अच्छा, क्लोज चेन वेरी इजी है। क्लोज चेन की याद रखिएगा, क्लोज चेन्स कंपाउंड वो होते हैं जो रिंग टाइप होते हैं, ठीक है। ये जो रिंग्स टाइप होता है ना, कि रिंग्स टाइप का मतलब है एक पूरे अटैचमेंट, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पर आके एंड हो गया, ठीक है। कैसे एंड हो गया मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी देखना, आपको यही से बता देता हूँ, ब्यूटेन से, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन होता है 4 कार्बन वाला, तो अगर हम 4 कार्बन वाला बनाते हैं तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? मैं यहाँ ऐसा करता हूँ, ये रेस कर देता हूँ, या बल्कि चलिए साइड पे लिख देता हूँ। साइड पे लिख के मैं अगर इसको बनाता हूँ, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है CH2, CH2, CH2 एंड देन CH2। जहाँ से ये देखें 1 2 3 एंड 4, ये फिर यहाँ पर जाके एंड हो जाता है। तो मतलब ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली है साइक्लोब्यूटेन, दैट्स इट, ठीक हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा टॉपिक, और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को एक प्रॉपरली बता सकूं कि आप लोग केमिस्ट्री, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स केमिस्ट्री से बहुत तंग होते हैं और बहुत सारे मैथ से तंग होते हैं, तो मैं वो स्टूडेंट जो इन मज़े के सब्जेक्ट से तंग होते हैं उनके लिए ज़्यादा नाल अवेलेबल हैं। तो आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना है कि जो आपका वो रेड बटन है ना, सिर्फ आपने वो करना है, उसको प्रेस करना है और कुछ भी नहीं करना। बाकी आप लोगों को निकालने का काम मेरा है। और इंशाल्लाह सीम्स लाइक कि जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, उसने अभी रिसेंटली 9th में मार्क्स लिए हैं 516 आउट ऑफ 520। अब्दुर्रहमान नाम है उसका, फडल बोर्ड में लिए हैं रिसेंटली जो 9th के एग्ज़ाम्स हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आई एम नॉट सेइंग इट टू यू दैट आई एम अ वेरी गुड टीचर एंड ऑल दिस, बट मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता, सिर्फ बच्चे की दिलचस्पी बढ़ाता हूँ। उसका खुद दिल करता है कि वो हर एक चीज़ को प्रॉपरली सेटिस्फाइड करके फिर उसको आगे लेके जाए। तो ये जो चीज़ें जितनी मैंने आपको बताई हैं, मैंने इतनी मेहनत की है सिर्फ इसलिए कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं
इसको प्रॉपरली पढ़ सकें, हर एक चीज़ को देख सकें। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग नेक्स्ट लेक्चर पे। तो तब तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।